नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कुछ दिन पहले एक गीतकार ने एक गीत लिखी थी, उसका एक लाइन हम आपको सुना रहे हैं। एक चुम्मा तू हमको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले जाए। और सिर्फ यूपी बिहार की बात नहीं थी, बहुत सारे स्टेट इससे जुड़े हुए थे। बाद में वो इतना वायरल हुआ वो गाना के पूछे मत, और अंतोगत उस पर शायद संभवतः केस भी हुई थी। खैर, ये तो बात हुई थी यूपी और बिहार देने की बात। अभी हम आपको फिलहाल ये बताने के लिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अगले 50 वर्ष तक अडानी समूह को संभालने के लिए दी गई है। आरंभिक 3 साल तक अडानी समूह के अधिकारी एयरपोर्ट प्रशासन के साथ काम करेंगे और सुरक्षा बल की जो भी व्यवस्था अंतोगत 3 साल के बाद जो भी होगा वो टोटल अडानी समूह ही इसको संभालेंगे। ये चीज हम आपको बताते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एयरपोर्ट वो संभाल लेगी, इधर ये संभाल लेगी, उधर वो संभाल लेगी, यानी बिजली की भी बात करें तो अडानी संभाल रही है। 2014 के पहले यानी 13-12 के इतिहास को पलट कर आप देख लीजिए तो अडानी का जो उछाल था वो बिल्कुल ही नहीं था। यानी कि बिजली की भी अगर हम बात करते हैं तो पहले रिलायंस का था, रिलायंस ने बिजली संभाली, अभी बहुत जगह है, लेकिन अभी बहुत जगह आप देखिएगा कि रिलायंस ने अडानी को दे दिया और इतना ज्यादा बिल आना शुरू हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। और उसमें बहुत सारा आंदोलन भी हुआ है। बहुत स्टेट में लोगों ने कहा बिजली का दाम कम होना चाहिए, यानी अडानी आते साथ उस पर अपना एक आराम से मोहर लगाती है। पहले आप देख लीजिए जिस भी स्टेट में, यानी भारत सरकार को ले लीजिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बिजली का बिल बहुत कम आता था, और उसके बाद प्राइवेट कंपनी को जैसे आप दे देते हैं उसी तरह उछाला जाता है। तो क्या आप में कैपेसिटी नहीं है? लेकिन अगर सोचने की चीज है, हम आप दोनों जन अगर सोचे ना तो आप खुद सोचिए। अभी तो बस देने की बात आ रही है, अभी रेलवे डिपार्टमेंट भी बहुत कुछ चला गया, बहुत देने की बात आ रही है, टोटल का टोटल। तो सरकार आखिर किस लिए है? यहाँ की जनता, जितनी स्टेट की जनता है, हर स्टेट की बात आप कर लीजिए। अभी तो उत्तर प्रदेश की बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत जगह आप ऐसा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी बिजली की बात अगर करें तो बिजली क्या सरकार से नहीं चली? अच्छी खासी तो चल रही थी, क्योंकि जो भी वहां पे अंदर काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता की बात अगर हम आपको कर दें, अधिकारी पदाधिकारी की बात कर ले, वो लोग तो टोटल से वही जमे हुए हैं। सिर्फ क्या हुआ, एग्रीमेंट बन गया और एग्रीमेंट में सरकार पैसा जितना भी जो उनके अंदर होती है वो लेने के बाद टोटल लायबिलिटी आपकी, और उपभोक्ता को उतना पैसा देना पड़ता है। क्या कीजिएगा? अभी तो हमको लग रहा है कि आप ये ले लो, वो ले लो, सभी कुछ प्राइवेट ले लो। अभी लगता है कुछ दिन में, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन में संभवतः हमारे किसान भी उद्योगपति के हाथ में चले जाएंगे और गिरवी पड़ जाएंगे कुछ वर्ष तक, हो सकता है 99 साल तक, जिसमें उनकी उम्र खत्म। उसके बाद जब उनके पोता होंगे, यानी नेचुरली है कि अभी जो किसान जाएगा तो 90 साल तो एक आप समय सीमा देख रहे हैं ना, उस समय सीमा के बाद उनके जो पोते आएंगे वो फिर लड़ाई लड़ेंगे, और तब तक तो कोई नहीं रहेगा। जो इस चीजों का निर्माता है वो भी नहीं, जो जिसने एग्रीमेंट दिया वो भी नहीं। होता था ऐसा, बहुत कुछ हम देखे अभी सिनेमा हॉल का, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 80 साल के लिए एग्रीमेंट बन जाता है जमीन का। हम जमीन दिए, सिनेमा घर वाले सिनेमा बना लिए, उसके बाद क्या होता है, जब उनके पोते होते कहते ये तो मेरा जमीन था, और उसका केस चलती है 20 साल 25 साल। क्या क्या होगा? तो यहाँ सरकार की बात करें कि सरकार से क्यों नहीं चल रही है? हमारे पब्लिक हमारे भारतीय ही हैं, चलाने वाले वही लोग हैं, तो क्यों नहीं चल पा रहा है? और वही चीज रिलायंस से कैसे चल रहा है, वही चीज अडानी कैसे चला लेगी? हर चीज की बात करें, कितना दुख भरा चीज है कि सरकार अगर यहाँ पे हुई है, हम चुन के अगर भेजते हैं तो आपको डिपार्टमेंट संभालने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो संभालते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आप क्या संभालेंगे? अगर आपसे नहीं संभल पाता है तो आप अडानी को दे दिए, कोई रिलायंस को दे दीजिए, कुछ जिंदल को दे दीजिए, यानी सब जितने उद्योगपति हैं सबको दे दीजिए। और दुख इस बात का होता है कि अभी नीरव मोदी को देख लीजिए ना, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेकर के फरार हो चुके हैं। उन लोगों को मिल जाता है कैसे? और यहाँ आप बैंक में चले जाइए ना, 5 लाख 10 लाख लेने के लिए, एक लघु उद्योग बनाने के लिए, मैं अपनी आपको पर्सनली बात बता दूं ना, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जाती हैं कि हमको उद्योग लगाना छोटा सा, हमको पैसा दीजिए, मुझे कर्ज दीजिए। क्योंकि एक महिला वैसी जाती है, यानी एक दो ही जात होता है, एक स्त्री और पुरुष। तो स्त्री की बात अगर हम आपको कर दे तो उनके पास न मैके से मिलता है न ससुराल से उतना मिलता है, वो तो सिर्फ हाथ पसारती रहती है, या तो पिता दे दे, भाई दे दे, नहीं तो पति दे दे, नहीं तो बेटा दे दे। यही चीज है ना,
चूंकि पुरुष प्रधान समाज में हमको मांगना पड़ता है। बहुत सारी महिला अब अर्निंग करना शुरू करती हैं अपने अपने, लेकिन सारी महिलाओं की बात अगर हम बता दें तो बहुत लोग सोचती हैं कि चलो मेरे में एबिलिटी है, हम थोड़ा सा उद्योग लगाते हैं, तो वो सीधे बैंक में अगर जाती है, चूंकि सरकार की बहुत सारी योजना आती है महिलाओं के लिए कि जाइए बगैर गारंटी आपको 5 लाख 10 लाख मिलेगा, लेकिन बैंक में जब पहुंचते हैं ना तो बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि महिलाओं को बात करने नहीं आता है ना, लेन देन करने नहीं आता है, कि कमीशन की बातें तो महिला जानती ही नहीं है कि आपको कितना दिया जाए, नहीं। लेकिन वहां तो करोड़ों करोड़ की जब बात होती है ना, हजारों करोड़ की, तो ये उद्योगपति तो आराम से उछल करके मुंह बंद कर देते हैं। और जितनी महिलाओं का जो भी पैसे आते हैं फंड में, यानी गरीबों के लिए बोला जाता है कि फंड इतना देते हैं, लेकिन फंड कहां जाता है, सवाल तो यहां भी उठेगा। तो कहां पैसा है, दिखाइए मुझे, दिखाइए मुझे कि वो जो नाम पे आता है कि मतलब महिलाओं के नाम पे, कि महिलाओं को उद्योग धंधा देने के लिए या पुरुषों के लिए, कि जो लोग बेरोजगार हैं तो इतना 1000 करोड़ हम डाल रहे हैं, वो पैसा आखिर कहां जाता है और इनको कैसे पैसा मिल जाता है। जो बहुत सारे लोग कर्ज पे कर्ज पे कर्ज, अभी अनिल अंबानी की बात अब देख लीजिए, फिर उनको कर्ज मिलेगा, देने वाले मुंह पूरा खोले हुए हैं बैंक वाले, लो तुम्हारा ही तो पैसा है, हम कितने दिन कुर्सी पर रहेंगे, जो कुर्सी पे आएगा मैनेजर वो भोगेगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास बना हुआ है, हम आपको देंगे ही, क्योंकि बड़े उद्योगपति हैं। तो उनका कहाँ कहाँ कनेक्शन होता है, कहाँ से कहाँ पैसा पहुंचती है, वो देख लीजिए ना आप। तो आखिर कहने को ये होता है, तो सवाल ये है कि आखिर किसान कि अभी जो चीज बाजार समिति को बंद किया गया है, हम वहीं पे फिर बोल रहे हैं और ये चीज फिर ध्यान में आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, सुनने को मेरे को भी आया, और वहां पे बहस भी हुई और वहां वाद विवाद हुआ, और उस तरह एक निचोड़ हम आपके सामने परोस रहे हैं कि देखिए धीरे धीरे अभी क्या हुआ है, किसान को इंडिपेंडेंट कहा गया है, आप इंडिपेंडेंट ले लो, लेकिन किसान क्या रह पाएंगे इंडिपेंडेंट, कैसे रहेंगे। मैंने कलम का निर्माण किया, हमारे में कैपेसिटी 1 लाख कलम हम बना के रख लिए, अब हमको बिचौलिया चाहिए ना। अगर पहले हम कलम का निर्माण करते थे तो मेरे पास एक बंदा आते थे और कहते थे हाँ मुझे 1000 पीस दीजिए, हम 1000 पीस बना देते थे, और अगले बार भी हमको दे दीजिए, उसका फोन से बात करते थे, हमें इतना चाहिए, हम निर्माण कर देते थे। यानी कि हम फिर खेत पे आ रहे हैं कि वो चावल हो, धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, तो किसान उपजाते थे और वो सीधे बाजार समिति में, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको गाड़ी वाड़ी कुछ की जरूरत नहीं है, आइए हमको सिर्फ कैश दे दीजिए, उसके बाद जितने में बेचते हैं बेचिए, हमको क्या लेना देना, किसान को क्या लेना देना है। आप हमसे सामान लिए ना, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, हम आपके प्रॉफिट क्यों देखें, हम आसमान में क्यों देखें, हमको चलना है भैया चल रहे हैं, हमको खाना है, हमको 100 रुपए की जरूरत है तो हम 100 रुपया ही नहीं देखेंगे। भले ही एक कपड़ा हम बनाते हैं, मान लीजिए कपड़े पे बात करते हैं, एक कपड़े की कीमत 100 रुपया है और उस 100 रुपए के कपड़े को आप 500 में बेच दीजिए, अरे हमको 50 रुपए दे रहे हैं ना, हम उसमें से ही खुश हैं। लेकिन आगे आने वाले कल में देख लीजिएगा कि कहीं भी नहीं जाएगा किसान, और किसान चला जाएगा उद्योगपति के हाथ में। इसीलिए मैंने आपको ये लाइन सुनाया था कि एक चुम्मा तो हमको उधार देते, बदले में यूपी बिहार दे दे। यानी यही दिन आने वाला है कि हर चीज गिरवी पड़ती चली जाएगी, और उस किसान बेचारे का क्या होगा, जो आने वाले कल में आप देख लीजिएगा कि वो कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति आएगा और उस चीजों का कांटेक्ट लेगा। आज जितनी बाजार समिति की जो दुकानें बनी हुई थी उसका क्या होगा, उस कैंपस का क्या होगा, सोचना तो ये भी पड़ेगा। फिलहाल अभी तो ये गया है उत्तर प्रदेश का, देखिए कहाँ कहाँ का क्या क्या जाने वाला है, और उसके बाद क्या ठहरेगा। जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उन पर कितना गाज गिरेगा और उन पर कितना दाम बढ़ेगा। जिस तरह बिजली का दाम अंतोगत हम लोग को देना पड़ता है कि अंधेरा हो जाएगा अगर बिजली कटेगी तो वो यात्रा कैसे करेंगे, जो प्लेन से यात्रा करते हैं उनका क्या होगा, उस पर दाम बढ़ेगा तो नेचुरली कि उतना दाम उनको देना ही पड़ेगा, और देकर के ही वो यात्रा कर पाएंगे। तो बहुत दुख की बात।